आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन भारती मैम, आत्मवंदन सभी को। आज भी बहुत ऊर्जा थी। मैं इतनी शून्य स्थिति में गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि ध्यान कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। अभी भी मेरे आंखें खोल नहीं पा रही हूँ, इतनी ऊर्जा। बहुत अच्छा ध्यान रहा। मेरा कल का अनुभव मैं शेयरिंग नहीं कर पाई। कौन से कल का अनुभव, शिल्पा मैम ने जब ध्यान में पहली बार शुरू किया तब ब्रह्म अंदर का ब्रह्मनाद सुनना है। तब आपने बोला कि स्वयं को अंदर उतरो और मुझे अंदर की स्थिति को देखो, ऐसे आप बोल रही थी। एक मुझे अंदर जा मैंने जा अंदर में गई। फिर मेरे हृदय चक्र में एक व्हाइट कलर का बिंदु दिखाई दिया और मैं अंदर जा गई। तब मुझे मेरे अंदर ही एक मास्टर ध्यान की स्थिति में बैठे थे। व्हाइट कलर का प्रकाश पूरा था अंदर। फिर मुझे बैठे हुए देखे, मुझे वहां बहुत ही सुकून मिला। मन शांति हुई। स्वयं को अंदर देखना आपने बोला, तर यह मन वाणी इंद्रियों नियंत्रण रखना है। हमारे अंदर के भावनाओं को आचरण करना है और शक्ति की स्थिति में रहना है। स्वयं के अंदर विराजमान ईश्वर को वही देख पाता है जो खुद पर पूर्ण विश्वास रखता है। ऐसे मुझे अंदर सब दिखाई दे और मास्टर मैसेज दे गए मुझे। फिर जब आपने बोला कि कैलाश पर्वत कनेक्ट हुआ है, तब मुझे भगवान शिव और माता पार्वती दिखी, जैसे कि स्वर्ग और देवताओं के धाम दिखाई दिया जो व्याप्त है कण कण में। वो दिव्य चेतना है। अज्ञान का अंधेरा रहने वाली एक संवेदना है। खोलो अपने मन के द्वार, भीतर झांक कर देखो। हर श्वास में बसी वो परम शक्ति है, दिव्यता है। मैं और तू का भेद मिटे उस आनंद सागर में लीन हो दिव्य चेतना की अवस्था है। ऐसे मुझे मैसेज आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू बसंती कल मैम। का ओके, थैंक यू भारती में। आप कुछ और बोलना चाहते हो? नहीं नहीं, थैंक यू। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। देखो, आज के ज्ञान में विष्णु पितामह ने जो बोला, हाँ, एक एक मास्टर्स जो सत्य मार्ग पे भी चलता है और इनके अंदर भी दिव्य चेतना है, ज्ञान से भरे हुए हैं। वो स्वयं परमात्मा स्वरूप है, पर वो अपने कर्म को धर्म को भी अच्छे से निभा रहे, पर किसी भाव में अटके हैं। तो वो वही हमें समझा रहे हैं कि एक भी भाव के ब्लॉकेज में रह जाओगे तो फिर से वापस आना पड़ेगा। एक छोटा सा झूठ है, लगेगा मनुष्य को इतना सा तो झूठ बोला है, पर उस इतने से झूठ से किसी जीव की हानि हुई है, नुकसान हुआ है, वो भी करना लगे। तो ऐसा नहीं कि इतना दिव्य होकर भी ऐसे कैसे हो सकता है। वो एक गलती हुई है ना, तो उस एक गलती को राइट करने के लिए भी फिर से वापस आना पड़ता है। ये आज के ज्ञान से हम समझ सकते हैं। और ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये दिया है, कितने तो घर का उदाहरण या पेड़ का उदाहरण दिया है कि जीवन को हमेशा ये वर्ड्स आते भी हैं। जब तक आएंगे, कब तक आएंगे, जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तब तक अलग अलग उदाहरण देके, अलग अलग ज्ञान देके वही समझा रहे हैं कि जीवन को साक्षी भाव से जियो। हम जा रहे हैं रास्ते से, सिर्फ हमने एक मनुष्य की आकृति को देखा, अनजान है, ये ऐसा है वैसा है, रंग रूप को देखा, छोड़ दिया। पर क्या हमने देखा उसके अंदर के दिव्यत्व को?
क्या हमने जानने की कोशिश की वो ज्ञानी है अज्ञान से भरा है? हमने जाना क्या वो क्या कार्य करता है, या किस तरह अपने जीवन की यात्रा को निभा रहा है, या किस प्रकार से वो किसी और को भी ज्ञान दे रहा है? नहीं, हम कुछ भी नहीं जानते हैं और ना ही जानने की कोशिश करते हैं, फिर भी हम हमारे भाव को रखते चले जाते हैं हर एक स्थिति के ऊपर। यहाँ मनुष्य यानी कोई भी स्थिति हो, हमने सिर्फ ऊपरी तौर पे देखा कि ये घटना घटित हुई, पर वो क्यों हुई, उसके पीछे के कारण को भी समझना है। वह हर एक को उस कारण का आंसर प्राप्त होगा, किस उद्देश्य के लिए वो घटित हुई। क्या आपको सीखना है उस घटना से, या क्या आपको किसी सामने वाले आत्मा को कुछ ज्ञान देना है, मैसेज देना है? क्योंकि उस मैसेज के थ्रू, उस ज्ञान के थ्रू सामने वाला आत्मा को भी एक दिव्य राह मिल सकती है। तो यहाँ बोला भी गया है कि अपनों के भाव में भी नाट। उन्होंने कितना दिव्य उदाहरण दिया है कि जो हम अपना अपना कर रहे हैं, ये मेरा रिश्ता, ये मेरी वस्तु, या ये मेरा घर, जो भी अपना कर रहे हैं, कब तक वो अपना है? जब तक ये शरीर है तब तक। जब ये शरीर छूट जाएगा तो बाकी कुछ नहीं। तो इसका आनंद नहीं लेना ये नहीं। हर एक जीव से, जैसे वहां कृष्ण भगवान जी की उदाहरण दिया उन्होंने, विष्णु पितामह जी ने, कि भगवान कृष्ण की तरह जीवन को जियो, अपने कर्म को भी करो, धर्म को भी निभाओ, कर्म को निभाओ, सत्य को कभी नहीं छोड़ना है आखिरी सांस तक। पर हर एक पल का, हर एक रिश्ते का, हर एक स्थिति का आनंद उठाना है। हाँ, ये अपना रिश्ता है, उसका आनंद उठा। ये स्थिति है, उस स्थिति का आनंद उठा। पर उस प्रेम के उस प्रेम में इतना ना डूबो कि उस प्रेम के कारण आपके कर्मा बन जाए या बिगड़ जाए, समझने की क्या। उस प्रेम के भाव में इतना ना बहो, रह जाओ कि आपके कर्म में, आपके जर्नी में बाधा है। ये भगवान कृष्ण जी बताते हैं। तो जहां जरूरत है रिश्तों में या जीवन में, जैसे कि सही कदम उठाने के लिए, सही ज्ञान देने के लिए, चाहे वो समाज को मंजूर हो ना हो, वो ज्ञान जाना चाहिए। क्योंकि हर एक आत्मा स्वीकृति में नहीं है उसे समझने के लिए। पर जो है उनका तो उद्धार हो, वो तो समझे इस ज्ञान को, वो तो आगे बढ़े। तो संसार को, जैसे कि संसार यानी सभी घटनाएं आती हैं, कि देखना है साक्ष्य भाव से, पहचानना है, उसमें से ज्ञान को ग्रहण करना है, स्थिति को देखना है, जिससे कि खून का उतरना है, उस प्रकार की समझाया आप सभी समझ पाएंगे, क्योंकि आप भी धन। तो वैसे चलना है जीवन में। मुझे लगता है कि आज का ये ज्ञान बहुत अच्छे से समझाया है हमें कि किस प्रकार कैसे की रहना है। और कोई अलग तरीके से स्थिति तो वही थी, और एक उसका एंगल, और एक उसकी बाजू हमें दिखाई गई कि ऐसे भी कर सकते थे। हम क्या करते थे, सिर्फ सत्य की बात पे चलो, ज्ञान को ग्रहण करो और स्वयं की चेतना को बढ़ाओ। यहाँ चेतना भी बढ़ चुकी है, ज्ञान भी ग्रहण कर किया है हमने, पर फिर भी छोटी सी गलती कर रहे हैं तो वापस लौटेंगे। ये आज ज्ञान दिया है, मेन पॉइंट।
तो ऐसे नहीं कि हमने ज्ञान को ग्रहण किया, बहुत दिव्यत्व को प्राप्त किया है तो हम हम आसानी से आगे ही नहीं। वो छोटी भी गलती बड़ी गलती हो सकती है तो वापस आने तक है, तो वो आज समझाएगा। बस थैंक यू। आपके सामने से कोई शेयरिंग नहीं है तो मैंने एक बात फिर से याद दिला दिया है, तो सब याद रखना है और जीवन में उतारना है। वसंत मैम को कुछ बोलना है? मुझे बोलना है, भारती में हमने परसों आमोशा ध्यान लिया था ना, तब मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। ध्यान में बैठो ना बैठो ऐसे लग रहा था, फिर भी मेरा मन किया कि बैठना है मुझे, ध्यान करके मैं अच्छी हो जाऊंगी। ऊर्जा भी बहुत आमोशा था ना कि ऊर्जा भी बहुत थी। और मेरे साथ मेरा बेटा भी बैठा, मेरे छोटी देवरानी का बेटा मेरे साथ की मम्मी मैं मुझे भी आपके साथ ध्यान करना है। और भारती मैम ने जो हाँ शनि देव का म्यूजिक लगाया था, वो मेरे उनके लैपटॉप से आवाज मेरे कान में नहीं, मैं माइक लगाई थी, फिर आवाज नहीं आ रही थी, मैं मन ही मन बोल रही थी कि कौन सा म्यूजिक भारती मैम ने लगाया। और मेरे ही मन को बोला कि नहीं नहीं, मुझे अच्छे स्थिति में ध्यान को बैठना है और मंत्राओं सुनना है। फिर मुझे अंदर से आवाज आया कि मंत्र, मैंने लिखा वो मंत्र, ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंडे समूभूतम तवम नमामि शनैश्चर्यचम। ये मंत्र 7:30 के लिए ऊर्जावान बीज मंत्र है। ये एक से आठ बार करना है, ये बहुत ही लाभदायक माना जाता है। ऐसे मुझे लिखने आ गया बाद में। फिर मुझे ओम प्री प्रो सहा शनैश्चराय नमः, ऐसे मुझे मुझे संस्कृत नहीं आती है ज्यादा, फिर भी संस्कृत लिखना है। फिर मुझे शनि देव को कर्मों का फल देने वाला और न्याय का देवता माना जाता है। उनके सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मंत्र अलग अलग उद्देश्यों और 7:30 कम करने के लिए शांति और सफलता उपयोग किया जाता है। ऐसे मुझे लिखने आ गया था। और शनिदेव ही सामने मुझे देख रहे थे, ध्यान होते। फिर बाद में भारती मैम ने बाहर निकाला, भारती मैम तभी बोल रही कि वासुदेव मैम आपको कुछ बोलना है क्या? तो नहीं नहीं बोलना है। मुझे इतनी ऊर्जा उस दिन महसूस हो गई थी। फिर मैं सुबह हो गई तो फ्रेश हो गई। मुझे ऐसे रात को लग रहा है कि मुझे हॉस्पिटल में तो जाना है, दिखाना है, इतना मुझे रात में बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं फ्रेश हो गई हूँ ध्यान करके। थैंक यू भारती मैम, उस दिन आप म्यूजिक लाया, थैंक यू, धन्यवाद। मेरा बेटा भी बोल रहा था मम्मी आप कैसे ध्यान में इतनी कितनी ऊर्जा है, वो भी जल्दी से बाहर नहीं आ पा रहा था। इतनी ऊर्जा मम्मी आप कैसे बैठती हो इतनी ऊर्जा में। उसे भी वो बोल रहा था कि मेरे अंदर से झंझनाटपन हाथों को और पैरों को, और जल्दी बाहर निकल नहीं पा रहा था। थैंक यू पहली बार धन्यवाद। बैठा था ना ग्रुप की एनर्जी के साथ। हाँ ग्रुप में, हाँ। एक्चुअली उस दिन थैंक यू। शनि जयंती थी और ये योग 13 साल के बाद आया था। और जब मैं अपना क्रिया योग का मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैंने शनिदेव को देखा। तो मैं वही बोलने वाली थी कि आज लगाएंगे, लेकिन आपने ही बोला कि आप मेडिटेशन लेना है आज, तो मैंने वही म्यूजिक लगाया। और शायद यही मंत्र आपको पहले भी आया था, यस ये आया है। शेयरिंग किया था। हाँ, हम्म थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू वसुदेव। कोई नहीं है तो हम क्लोज करेंगे। आप सभी का इन्फिनिटी अनंत कुछ ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद मिस्टर, शुभ रात्रि। धन्यवाद भारती मैम, वसंत मैम, संध्या मैम, रामेश्वरी मैम, ऑल मास्टर्स। धन्यवाद, शुभ रात्रि। धन्यवाद।